चलिए जाने देवर्षि नारद और भक्ति की भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। उन सच्चिदानंद भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुः पुत्रेति तन्मय तर्वो विविन्दो स्कंद सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। नैमिष सूत मासीन मावे महामतिम कथामृत रसास्वादन कुशलम सौनकुल व्यवीतम। एक बार भागवत अमृत कथा रसास्वादन करने में कुशल मुनीश्वर सनकादिक सौनकादि जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान तथा कारण नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप रसागर्भित कथा कहिए। रसायन गर्भित रूप रसायन ऐसी कथा कहिए जिससे मन में मेरे में चिंताएं मुक्त हो जाएं और सब विकारों से दूर हो जाएं। स्वरूप संगति हाथी स्वरूप सरगति हाथी कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इससे घोर कली काल में जीव प्रिय असुरी स्वभाव के हो गई हैं। विविध कलेशों से एकांत इन जीवों को शुद्ध देव शक्ति समान मनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। इन मनुष्यों को देव शक्ति समान मनाने का सरल उपाय क्या है, आप कृपा कर हमें ये बताइए। सूत जी आप में कोई ऐसा रसास्वादन साधु ने बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति प्रदान कर सकता है। कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति प्रदान कर सकता है,
परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ना कल्पम वृक्षम महामतिम सूतम महारत्न कथामृतम रसास्वादनम। गुरु ऐसे हैं, कल्प वृक्ष को भी छोड़कर, स्वर्ग को भी छोड़कर, अमृत को भी छोड़कर ऐसा साधन बता देते हैं जिससे उसका उद्धार हो जाता है, वैकुंठ धाम स्वतः ही मिल जाता है। सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान प्रेम है, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों को कलियुगी सर्व के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की सिद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप उदय होते हैं तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवलोक उनके पास अमृत कलश लेकर आया। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अंत यह भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदली में हमें कथा अमृत दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनयमय उदल बदल अदला बदली की बात कह रही है देवता कि स्वर्ग का अमृत ले ले और कथा श्रीमद् भागवत कथा उन्हें श्रवण करा दे। अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करेंगे और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इन संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा। उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्होंने भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया, देवताओं को दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्तं महामतिं महातोष्मि श्री राधा राजेश्वरी श्री राधा भक्ति ज्ञान विरागायम